सर, आप ये दिनेश वर्मा प्रोजेक्ट के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ओके कर दीजिए, तो मैं उसका ना 3D बनवाती हूँ। दिखाओ। अरे क्या हुआ पल्लवी? पल्लवी, आई लाइक यू। अगर तुम मौका दो तो तुम्हें इस कंपनी में पार्टनर भी बना सकता हूँ, 50-50। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि हमने क्या क्या झेला है? माँ, मेरी लॉयर से बात हुई। उसने कहा कि पुलिस के पास 100% प्रूफ है कि प्रिया ने अपने पिछले 2 ऑफिसेज में भी ऐसे ही कंप्लेन की थी और उन्होंने उससे पैसे देकर मामला सेटल करवाया। मुझे जल्दी ही बेल मिल जाएगी माँ। माँ, सानवी नहीं आई? मम्मी भाग गई और अब मैं भी नहीं आऊंगी। हेलो अंकल। हेलो। रोज, रोज, माय चाइल्ड, तुम कब आया? डैनी नहीं आया? ये रोज नहीं है। मैडम, ऊपर वाला घर आपका है? जी दीजिए। ये पिज्जा थैंक आपका। यू। हाउ डेयर यू टच हर? शी इज माय डॉटर इन लॉ। मैडम, बोलिए ना, गलती से हुआ। आंटी ऐसा कुछ। तुम इसका साथ है ना? तुम मेरे बेटे को धोखा दे रहा है ना? तुम डैनी को धोखा दे रहा है ना? सॉरी सॉरी, प्लीज गो। शी इज अनवेल। मेरी मेरी मैं डैनी को बताएगा। नहीं। He will punish you. He will punish you. He will punish you. सर, क्राइम वाले दिन पल्लवी के घर पे पिज्जा डिलीवर हुआ था। सर, वो पिज्जा वाला गायब है। उसका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, वो रायपुर का रहने वाला है। वहाँ पे चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। 2 साल सजा काटने के बाद यहाँ भोपाल आया था। सर, उससे भी बड़ी बात, वो मेड माला जो फर्स्ट फ्लोर में काम करती है, वो उस पिज्जा वाले की बहन है। वो भी गायब है। तुम कौन? कहीं ये चोरी का केस तो नहीं और हम ही इधर उधर भटक रहे हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गिरीशा और रेमी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने रायपुर पुलिस को कांटेक्ट किया है, माला और उसके भाई के बारे में बता दिया। यहाँ के भी सारे एग्जिट पॉइंट पे नाकाबंदी लगवा दो। सर, क्राइम वाली रात वो मृत्युंजय अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, जो कि पल्लवी के घर से कुछ ही दूरी पे, और उस दोस्त के घर से पल्लवी के घर का टेरेस साफ नजर आता है। बुलाओ। सर, ऑलरेडी बुला है, इंटरोगेशन रूम में। क्राइम वाली रात तुम पल्लवी के घर के आसपास थे? हाँ था, पर मुझे नहीं पता था कि पल्लवी वहीं पास में छुप के रह रही। और मैं पूरी रात पार्टी कर रहा था। सुबह 4 बजे निकला हूँ। आप मेरे दोस्तों से पता कर सकते हो। सर, एक मिनट। सर, मर्डर वाली रात विशाल पांडे पल्लवी के घर के पास के एक बार में था। और सर, करीब 3 साल पहले पल्लवी ने अपनी एक फ्रेंड के साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी।
वो रोशन हमारे कॉलेज की टीम का बेटा है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को छेड़ता है। और आज तो उसने शादी कर दी। हमने टीम को भी काफी बार कंप्लेंट किया, पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। रिलैक्स, मैं पर्सनली इस केस को हैंडल करूंगा। तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, सो यू डोंट वरी। स्टॉकिंग की कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में? जी सर, एक्चुअली पल्लवी के फादर उसी ब्रांच में पोस्टेड थे, तो वही के एक सीनियर के कॉन्टैक्ट के थ्रू उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। और विशाल ने पर्सनली इस केस को फॉलो किया और हमें बोला कि पल्लवी को जानता नहीं। सर कहीं ये विशाल पांडे सच में इस मर्डर में इन्वॉल्व हुआ तो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने किसी और से शादी कैसे की? तुम्हें पता है ना, हारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें वही करना है जो हमारा फर्ज कहता है, अरेस्ट हिम। तो तुमको ये समझना चाहिए ना, वहां जाके दिखाओ। 2 बार समझाया ना तुमको मैंने, और कितनी बार समझाऊं तुमको मैं? विशाल जी चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? क्यों? पूछताछ करनी है। जो भी पूछना है यही पूछो। पल्लवी से आप कभी नहीं मिले? हाँ बोला ना। 2018 में उसने अपने कॉलेज के स्टॉकर के खिलाफ एक कंप्लेंट करवाई थी। आप उसे कॉलेज भी गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि उसके फादर को आप जानते हैं, फिर भी इतना इंटरेस्ट क्यों? इससे पहले कि आप कोई लाइन क्रॉस करो मेरा, प्लीज लीव। चलिए हमारे साथ। सर अभी के लिए चलिए। सर अभी के लिए चलिए, मेरी बात मानिए प्लीज। एविडेंस लेके आना अगर नौकरी बची तो। सर वो पिज्जा वाला और उसकी बहन माला वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। और वो मृत्युंजय का दोस्त, उससे बात हुई? हाँ सर, सबने कहा मृत्युंजय सुबह तक उनके साथ ही था, लेकिन सबने बहुत पी रखे थे। तो हो सकता है कि मृत्युंजय वहां गया, उसने मर्डर किया हो, फिर वापस चला गया और किसी को पता भी ना चला हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मेरा बिजनेस में लॉस करा है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। सर वो रजत, उसने वीजा ऑफिस में एप्लीकेशन तो दिन में ही दी होगी। हो सकता है वो भागना चाहता हो और उसे पल्लवी की शादी के बारे में पता चल गया हो। भैया तो देखो पल्लवी, मैं अपनी फैमिली से अब और अलग नहीं रहना चाहता, और तुमने शादी कर रखी है इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और तुम नहीं जाओगी तो माँ कहीं नहीं जाएगी, और मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ। ये सब थ्योरीज है निशा, हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस। कमिश्नर सर का फोन, केस क्लोज करने हो गया। उन्होंने आपको कल ऑफिस में भी बुलाया। वो आपको भी फोन कर रहे थे, लेकिन शायद आपने फोन उठाया नहीं। हाँ, फोन साइलेंट पर था मेरा। फिर क्या करना है सर? क्या करना है मतलब? कल दोपहर तक का टाइम है ना हमारे पास। आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा। देखो, अगर ये विशाल इन्वॉल्व है तो मुश्किल है कोई भी एविडेंस मिले। पुलिस वाला है, उसको अच्छे से पता है कि फुटप्रिंट्स कैसे मिटाने हैं। और अगर पृथ्वी क्लियर है तो उसका सामान हटाया क्यों? उल्टा उसका सामान तो रखना चाहिए था, ताकि क्रिमिनल नहीं पृथ्वी फंसे। कुछ तो छूट रहा है हमसे। सर मैं पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जो रजत से भी कनेक्टेड है। ये देखिए। कौन है ये? पता करो इसके बारे में, और पिछले 1 महीने की मूवमेंट ट्रैक करो इसकी। सर एयरलाइन से रिवर्ट आया है सर। पृथ्वी ने वेब चेक इन किया था, लेकिन फ्लाइट बोर्ड नहीं की थी। वो क्राइम वाली रात भोपाल में ही था। शायद दोनों साथ में ही थे। उठाओ दोनों को। सर और वहां से रजत की बाइक उठाई।
ये रहा भोपाल से नर्मदापुरम जाने का टिकट और ये रही बस स्टॉप की सीसीटीवी फुटेज। सर मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है सर। मुझे तो एक्टिंग करने के लिए कहा गया था सर। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो मर्डर प्लान था। तब तक मैं उस जाल में फंस चुका था, इसलिए मैंने विशाल का नाम लिया। फूटी किस्मत मेरी कि आपके डिपार्टमेंट में भी एक विशाल निकला। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया सर सब इसके कहने पे किया है सर। सब कुछ इसका ही किया जा रहा है सर। तुम कौन? मैं वो हूं जिसकी बीवी तुम्हारे भाई के साथ भाग गई है। पल्लवी को रजत से बदला लेने के लिए मारा। उसने क्या किया था? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसे मारा मैंने। रजत की सीसीटीवी फुटेज दिखाई बाइक की और इसका वॉलेट भी वहां छोड़ा। मैं पल्लवी की मर्डर में रजत को फंसाना चाहता था ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ, और वो वापस आई भी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे बेटर ये है कि मैं उसे छोड़ूं। मैं बस ये चाहता था कि उसे उसकी हैप्पी एंडिंग ना मिले। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम्हें फेक केस में फंसाया गया था, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारी बच्ची के ऊपर बुरा असर पड़ा, तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन तुमने क्या किया? एक मासूम के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, उसे जान से मार डाला। निकल जाओ यहाँ से। बदले की भावना हाथ में जलता हुआ कोयला रखने जैसी होती है, जो किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई आपके साथ खुश नहीं है तो समझदारी इसी में है कि समय रहते उसे जाने दिया जाए। जबरदस्ती करने से अनहोनी होने की संभावना और बढ़ जाती है। प्रतिशोध की भावना किसी और एक जान जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम अपने ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के सामने खड़े थे। प्लीज लीव। चलिए हमारे साथ। डिफिकल्ट होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ कदम उठाने से पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो जाता है। सर, कमिश्नर सर का फोन था, केस क्लोज करने होगा है। लेकिन मेरे सामने एक 22 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने का केस था। एक ऐसा केस जिसमें कोई एविडेंस नहीं, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। पल्लवी प्रसाद, एक अच्छी बेटी, एक केयरिंग बहन और एक छोटी उम्र में एक ग्रोइंग बिजनेस वुमन, जिसकी जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है।
पल्लवी, मुझसे शादी करोगे? हाँ निशा बोलो। अरेरा कॉलोनी में बंगलो नंबर 19 में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दूध वाले ने 100 नंबर डायल किया था सर, मैं वहीं जा रही हूँ, आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सर, लड़की का नाम पल्लवी है, यहाँ पर गिरी थी, हमने अंदर किया है। सर, वो माँ गिरीशा और ये छोटी बहन बेबी। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी तो शादीशुदा है ही नहीं। और सर, हम तो इस बंगलों में रहते भी नहीं है, हम ये बंगलो बिल्कुल भी नहीं जानते सर। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं सर, कल रात को तो खाना खाने के बाद हमारे सामने ही कमरे में गई थी। क्या मम्मा, कब से सीरियल देख रहे हो? आंखें ना खराब हो जाएंगी आपकी। अरे तुम वेब सीरीज वालों को क्या मालूम सीरियल का मजा क्या होता है। देखो आप, मैं इसी में खुश हूँ। देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी और हमारी कंपनी को भोपाल की बेस्ट इंटीरियर कंपनी बना दूंगी। हाँ ऑब्वियसली ये तो तुम करोगी, मेरे क्लाइंट्स तोड़ोगी, उन्हें चुराओगी, तो बेस्ट कंपनी तो बना ही लो। बट रिमेंबर पल्लवी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फ्रॉड का केस करूंगा तुम पर, फ्रॉड। क्या फ्रॉड? मैंने आपकी कोई क्लाइंट्स नहीं खींचे हैं, जो आए हैं ना अपनी मर्जी से आए हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें अप्रोच करेंगे ही, क्योंकि तुम जानती हो कि हम किस काम का कितना चार्ज करते हैं, और तुम उससे कम करोगी तो ये तो होगा ही। मुझसे पहले ना और 2 लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी थी और अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तब तो हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैंने आपकी कंपनी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया था। तुम बात मत घुमाओ। एनीवेज, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस फील्ड में कैसे टिकती हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं भी सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। देखते हैं। क्या किया था दीदी? कुछ नहीं। हाय पृथ्वी, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, उसके बाद फिर से मुझे मीटिंग के लिए जाना है। यार तुम आते ही जाने की बात करने लग गई। ऐसे कौन ट्रीट करता अपने पति को? बताओ बताओ। लो, अब जो आधे घंटे हैं हमारे पास, तुम इस पे काम करोगी। सॉरी। पल्लवी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। अच्छा पल्लवी, लड़के वाले कितने बजे देखने आने वाले हैं? 7 बजे आएंगे, 9 बजे चले जाएंगे, ना बोलकर। अच्छा पल्लवी, एक बात बताओ, किसी दिन अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? पृथ्वी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। पल्लवी, तुम्हारे भैया कभी मानेंगे हमारे लिए? पृथ्वी, रजत भैया का ना अब हमारे घर पे और ना ही घर के किसी भी फैसले पे कोई भी हक है। सर, लगता है किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की वजह से पल्लवी ने सुसाइड कर लिया। निशा ने जब बॉडी डिस्कवर की थी तब बॉडी की पोजीशन क्या थी? सर, निशा ने बॉडी की एक फोटो भेजी थी
तो देखिए, तो सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। अगर पल्लवी ने सुसाइड किया होता तो पल्लवी इस पोजीशन में कूदती और हमें उसकी बॉडी मूवेबल मिलती, लेकिन अभी उसकी बॉडी हमें इस पोजीशन में मिली है। इसका मतलब उसे धक्का दिया गया है। पल्लवी एक इंटीरियर डिजाइनर थी। सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किए हुए। उसकी माँ का कहना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटी थी, मानने को तैयार नहीं है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। बंगलो के ओनर का कुछ पता चला? यहाँ आसपास पता किया, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर, यहाँ बंगलो के फर्स्ट फ्लोर पर एक ओल्ड कपल रहता है। मैंने दरवाजा नॉक किया था तो उन्होंने दरवाजा खोला नहीं। हो सकता है सो रहे। इसका चांसेस है कि उन्हें कुछ पता। बंगलो में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं और यहाँ पास में कोई मिला नहीं जिससे कुछ पूछ सको। एक काम करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो कि बंगलो का ओनर कौन सर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। गिरीशा जी, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। मुझे पता था मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मुझे पक्का यकीन है सर, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और यहाँ भी वो किसी मजबूरी में आई होगी। रिमी, तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? आई मीन, बहनों में अक्सर बातें शेयर होती हैं, शायद कभी पल्लवी ने तुम्हें कुछ बताया हो। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, सीमा दीदी को पक्का पता होगा क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पूरा घर चेक करो। ऐसा लग रहा है जूते मिसिंग है। साइज से मेल जूतों का प्रिंट लग रहा है। सर, इस फोटो फ्रेम में से एक फोटो मिसिंग है। सर, ज्वेलरी बॉक्सेस खाली है। लगता है चोरी का मामला है। चोरी का नहीं, सबूत मिटाया गया। घर वालों को ज्वेलरी बॉक्स दिखाओ और पता करो इसमें क्या क्या ज्वेलरी है। सर, सर, ब्रश भी एक ही है। ये जो भी मिस्ट्री हस्बैंड है पल्लवी की लाइफ में था तो जरूर, लेकिन इसने पूरी कोशिश की अपने अस्तित्व को ही मिटाने की। सर, ये मर्डर स्पॉट के पीछे का है। फॉर्चुनेटली उस घर के पीछे सीसीटीवी कैमरा था जिसके बारे में शायद इसे पता नहीं। बाइक का नंबर क्लियर नहीं है। इसे टेक्निक को भेजो और बाइक को ट्रैक करवाओ और इस एरिया में कांस्टेबल भेज के पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डिटेल्स आई है। घर करण अरोरा के नाम से रजिस्टर्ड है सर। घर 5 साल पहले लिया गया था। नंबर अभी बंद है लेकिन आधार कार्ड नंबर मिला है। नया नंबर निकलवा रहे हैं सर। सर, जहाँ बाइक दिखी थी उसी जगह पे वॉलेट मिला जिसमें ये पैन कार्ड है। रजत प्रसाद, किसी रैंडम बंदे का भी तो कर सकता है। फिर भी पता करो कौन है, कहाँ रहता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑलरेडी कॉपीज भेज दी और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आ गई। ये देखिए, मौत का वक्त रात 10 से सुबह 2 के बीच का है। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा। पता करो इस टाइम फ्रेम में कौन कौन इस एरिया में आया था। सर, मैं सीमा, पल्लवी की कॉलेज फ्रेंड। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने सुसाइड कर लिया। सीमा, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। क्या तुम पल्लवी के हस्बैंड को जानती हो? हाँ सर, पिछले महीने मेरे घर में एक पार्टी, मुझे पार्टी के बाद। ये पृथ्वी शर्मा का फोटोग्राफ, शायद यही पल्लवी का मिस्ट्री हस्बैंड। ट्रैक करो इसे। जी सर। सर, आधार कार्ड से करण अरोरा का नया नंबर ट्रैक हुआ है। कनाडा का। तो पिछले 15 साल से कनाडा में रहता है। 5 साल पहले जब आया था तब उसने बंगलो खरीदा था। करण का कुछ पता चला? सर, चौंकाने वाली बात यही है, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर में कोई रहता है। What? ये पल्लवी किस झंझट में फंसी हुई थी?
और यहाँ क्या काम है? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। कितने सालों से काम कर रही हो यहाँ पे? 3 साल हो गए मैडम, लेकिन साहब और मैडम कभी बाहर नहीं गए। मैडम वो जो ऊपर से कूदी वो मैडम कौन थी? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हो, ऊपर कौन रहता है कभी देखा नहीं? कभी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऊपर कोई रहता भी था। अपने साहब का नंबर दो। वो लैंडलाइन का है, साहब के पास मोबाइल नहीं है ना। इस जमाने में भी मोबाइल नहीं रखते। उनके बच्चे? पता नहीं है भी या नहीं। मैडम वो साहब और मैडम ज्यादा बात तक नहीं करते थे। कितना डस्ट है मैडम, रोज साफ करती हूँ। कितना गंदा है, और ये सब काला काला क्या है मैडम? क्या कर रहे हो मैडम? सब गिरा दिया ना, सब कपड़े खराब कर दिए। मैडम ये आपका बच्चा लोग किधर है? मर गया, 4 साल हो गया। नाउ यू गो, तुम्हारा काम खत्म हुआ आज का। साहब लेकिन झाड़ू पोछा बाकी है अभी। खाना फ्रिज में रख के जाना। कम ऑन मैरी, गेट अप गेट अप। वेरी नाइस, कम कम। ये कंगन नया है? हाँ मैडम, वो बर्थडे था ना तो भाई ने गिफ्ट किया। काफी महंगा लग रहा है। नहीं मैडम, महंगा कहाँ, ये तो नकली है। इतनी सी पगार में कहाँ सोने का खरीदेगा मेरा भाई। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? मैडम ये सब में मेरे को मत फंसाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि ऊपर कोई रहता भी था। ये लो घर की चाबी, मैं चली। 1 मिनट, ये भैया नहीं लग रहे। अभी कहाँ है तुम्हारे भैया? 2 साल पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे। क्या मैडम, आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली? थोड़ा ब्रेक लिया करो। बहुत पढ़ाई है। अच्छा सुन पल्लवी, मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला है तेरे नाम पे। इसमें नेट बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी है और एटीएम भी, और पासवर्ड मैंने तुझे मैसेज किया है। पर क्यों भैया, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। सपोज कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेविंग्स होनी चाहिए ना। रजत उस दिन रात को बाहर चला गया था, अपनी बाइक लेकर गया था। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया, और फिर हमें ये लेटर मिला। माँ पल्लवी, रिमी, मुझे माफ कर देना। बाबा के मरने के बाद मैंने अपने सपने छोड़कर इस घर को और परिवार को संभाला, लेकिन मैं अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पल्लवी जो अकाउंट